सबसे पहले बात करेंगे G7 मीटिंग की। कनाडा के कनेटिकट इलाके में G7 समिट चल रही है और इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। एक दशक में पीएम मोदी की पहली कनाडा यात्रा है। प्रधानमंत्री इस दौरान विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार समेत कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले हैं। कनाडा के कैलगरी पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कनाडा और भारत के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और कैलगरी में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल रहा। इंडियन डायस्पोरा के लोग मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे गूंजे और कनाडा पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा, महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत लगातार बना हुआ है। वो देश जो वैश्विक मंच पर अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, वो अपनी आवाज भारत के जरिए दुनिया के सामने रखते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर साइप्रस दौरे के बाद सीधे कनाडा पहुंचे। 2019 के बाद ये लगातार छठा मौका है, छठी बार है जब पीएम मोदी G7 के सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। G7 के आउटरीच समिट में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। इससे पता चलता है कि दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। G7 के आउटरीच समिट के लिए भारत को न्योता मिला और मीटिंग शुरू होने से 10 से 12 दिन पहले ये न्योता भारत को दिया गया। लगातार 2019 से ही प्रधानमंत्री G7 की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। छठा मौका है जब पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं और अब तक कुल 11 बार G7 समिट में भारत शामिल रहा है। 2003 में फ्रांस की बैठक में पहली बार भारत को न्योता दिया गया था और दुनिया के टॉप 7 देशों का यह संगठन G7 है, जिसके लिए भारत भी लगातार निमंत्रण पाता रहा। ये छठवीं बार है जब भारत को G7 में आमंत्रित किया गया है और ये दिखलाता है कि भारत विश्व के स्टेज पे कितना कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा G7 में इस बार जो चर्चा होगी, वार्तालाप होगी, उसमें देखने को मिलेगा एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, AI हुआ, इनोवेशन हुआ। तो ये सब विषय ऐसे हैं जो हमको छूते हैं और इसमें भारत के इनके बारे में क्या राय है ये बताया जाएगा। इसके अलावा समिट के आसपास जो दूसरे देशों के साथ भी मीटिंग्स होंगी, उसमें दूसरे जो प्रधानमंत्री होंगे या उनके राष्ट्रपति होंगे, उनसे भी मुलाकात होगी, जिनमें कनाडा भी शामिल है। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी को कार्नी की तरफ से निमंत्रण दिया गया, जो कि नई सरकार यानी कि कनाडा में नई सरकार की भारत के साथ संबंधों को सुधारने की मंशा का भी एक संकेत है। जो खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद सबसे खराब स्थिति में भारत कनाडा के संबंध पहुंच गए थे, उसमें अब सुधार की गुंजाइश कनाडा में नई सरकार के आने के साथ दिख रहे हैं। कनाडा ने सीधे भारत से संबंध ठीक करने के संकेत दिए। पीएम कार्नी ने न्योता दिया और पीएम मोदी कनाडा पहुंचे भी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मुद्दे पर दोनों देशों में द्विपक्षीय तनाव अपने चरम पर थे। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएम ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, संसद में आरोप लगाए थे। ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बता दिया था और आरोप के बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। अर्थशास्त्री कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो के शीर्ष पद से हटने के बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों ने फिर से संपर्क शुरू किया। दोनों पक्ष नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो ये दौरा है, G7 को जो विजिट है, बहुत अहम है। इनकी पहली फॉरेन विजिट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हो सकता है कई वर्ल्ड लीडर्स उत्सुक हो जानने को भारत की नई डॉक्ट्रिन जो अब हमारी हो गई है, टिट फॉर टैट प्लस, खास करके पाकिस्तान और आतंक को लेकर के अव्वल। उसके अलावा दुनिया में इसमें बहुत इश्यूज हैं, एनर्जी की इश्यूज हैं, सप्लाई चेन्स की इश्यूज हैं। याद रखिए G7 फंडामेंटली एक इकोनॉमिक फोरम था और है, परंतु वक्त के साथ अब G7 जियोपॉलिटिकल मामलों में भी आ गया है। भारत के कद को इस तरह समझ सकते हैं कि बैठक का बुलावा नहीं आने के पहले देश में भी विपक्ष सवाल पूछ रहा था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान
भारत के मजे लेने शुरू कर चुका था। लेकिन जब अचानक कनाडा के पीएम कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, मीटिंग का न्योता दिया, तो सबके मुंह बंद हो गए। 2019 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अहम देश यानी G7 की हर बैठक में हर साल निमंत्रण मिला है। ये भारत की वैश्विक स्थिति और रणनीतिक महत्व को भी दिखाता है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट की तरफ से 14 मई 2023 को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। इसका हेडर था, इंडिया इज ऑलवेज इनवाइटेड टू G7, व्हाई इज दैट सो इंपॉर्टेंट। यानी हर साल भारत को G7 का निमंत्रण मिलता रहा है, ये इतना अहम क्यों है? इस आर्टिकल को सातेरू नगाओ ने लिखा है। आर्टिकल में भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत और प्रासंगिकता का जिक्र है, रेलेवेंस भारत का कितना इंपॉर्टेंट है। इस लेख में अनुमान लगाया गया है कि भारत भविष्य में G7 का औपचारिक सदस्य भी बन सकता है, क्योंकि भारत का आर्थिक और रणनीतिक दोनों प्रभाव जो है वो दुनिया में बढ़ रहा है। दुनिया में भारत की भूमिका बदल रही है। दुनिया के तमाम देश भारत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक ग्लोबल सुपर पावर की तरफ बढ़ते तौर पर। यही वजह है कि G7 की मीटिंग में 2019 के बाद से भारत को हर साल निमंत्रण मिल रहा है। छठा मौका है लगातार। ऐसे में आपको वो कारण भी बताते हैं जिससे पता चलेगा कि आज दुनिया के इन तमाम देशों का काम, दुनिया के टॉप देशों का काम भारत के बिना नहीं चलने वाला जैसा क्यों हो गया है। भारत का बढ़ता उभरता कद जो है वो कैसे इसमें भारत की छवि को और मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत इस साल ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तमाम वैश्विक संस्थाओं का मानना है भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया के दिग्गज देश भारत को सप्लाई चेन में एक अहम प्लेयर मानते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करते हुए कहा, भारत का होना आर्थिक रणनीतिक चर्चाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में है। दूसरा बड़ा फैक्टर, भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और एक उभरती बढ़ती हुई शक्ति है। G7 देश भारत को एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति के तौर पर देखते हैं। भारत को ग्लोबल साउथ की भी एक प्रमुख आवाज माना जाता है। पीएम मोदी हमेशा ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और कनाडा आने के बाद भी पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की ही बात की। याद करिए 2023 में जब भारत में G20 की समिट हुई थी, उसकी अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ का मुद्दा भारत ने उठाया था। अफ्रीकन यूनियन को भारत ने रिकॉग्नाइज कराया। उसके बाद से दुनिया के तमाम देशों को यह पता चल गया कि भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम छोटे देशों ने इस बात को पुख्ता भी किया, तारीफ भी की कि भारत उनकी आवाज को वैश्विक मंच पर बुलंद कर रहा है। और आज अमेरिका समेत पूरा पश्चिम जो है उसकी सबसे बड़ी चिंता चीन है। चीन की अधिनायकवादी विस्तारवादी नीति से दुनिया परेशान है। ऐसे में भारत की रणनीतिक भूमिका बढ़ जाती है। पूर्व इंडो पैसिफिक रीजन में मैप पर सिर्फ भारत ही है ऐसा देश जो स्थिर है, मजबूत है, उभरती शक्ति है। 2019 से हर G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया जाना भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत और मोदी के नेतृत्व में भारत की सक्रिय विदेश नीति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक मंचों पर सक्रियता, उनकी कूटनीतिक पहल ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित किया और भारत को भी एक प्रभावशाली देश के तौर पर पहचान दिलाई है। G7 शिखर सम्मेलन भू राजनीतिक तनाव के बीच हो रहा है। ईरान, इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसके मद्देनजर पश्चिम एशिया में, खास करके मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता दिख रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला विदेश दौरा है। ऐसे में दुनिया की नजर मोदी पर है और पीएम मोदी की बात को दुनिया गौर से सुनेगी भी कि मोदी क्या कह रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं।